नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी ग्रुप डी के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखा जाए सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए, यदि a का मान 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 और b का मान 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर इस सवाल को आप मिनिमम टाइम में करना चाहते हैं तो आपके पास फॉर्मूलों का अच्छा स्टॉक होना चाहिए। 2-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हमसे पूछा गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यानी हमें एक बार जोड़ना भी पड़ेगा और एक बार घटाना भी पड़ेगा। जिन फॉर्मूलों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे हम वो फॉर्मूला भी लिख दें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी। पहला फॉर्मूला जो हमने इसमें इस्तेमाल किया। दूसरा, अब अगर बात करें a प्लस बी जोड़ने के लिए, a और b साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5 नीचे एलसीएम आएगा, यानी एलसीएम आएगा तो a प्लस बी गुना ए स्क्वायर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 में से 5 घटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी नीचे गुना हुआ एलसीएम है बस। और ये चीज़ इससे गुना होगा। अगर हम प्लस करें या माइनस करें, हम प्लस कर रहे हैं तो ये इससे क्रॉस गुना होगा। नीचे हमने गुना किया है और बस हम क्रॉस गुना कर रहे हैं, ये इससे गुना होगा तो 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब इससे गुना होगा तो 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली अब इस्तेमाल होगा यहाँ एक और फॉर्मूला। वो क्या होता है देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ऊपर में हमें यही मिलने वाला है। ऊपर में हमें क्या मिलने वाला है समझिए, 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूलों की मदद से बनाएंगे तो ही आप कम समय में बना सकते हैं। अगर आप पूरा स्टेप लिख लिख कर बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएंगे। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का सवाल है। लास्ट ईयर ग्रुप डी से एक सवाल लिया गया है इस सवाल को, और बहुत खूबसूरत सवाल है। लास्ट ईयर का ये सवाल बहुत अच्छा है। तो ऊपर में क्या लिखना होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 रूट 5 का स्क्वायर 5। पहला बिंदु तो यही हुआ, ए प्लस बी का मान। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी पे। ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा सर, ए माइनस बी करने पर भी नीचे तो वही रहेगा। बस यही है कि ऊपर में अगर माइनस कीजिएगा तो इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस हो जाएगा। आप इस बात को समझिए कि इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ बोलें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होगा क्या 4ab। अब बात ये समझिए कि इन दोनों के आगे पीछे होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर हम इसे पहले ले लें और इसको बाद में यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें और तब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तब भी वही आएगा। बट अगर यहाँ माइनस है, इसका अगर पोजीशन इंटरचेंज हुआ तो फर्क पड़ेगा। इसका अगर पोजीशन इंटरचेंज हुआ तो फर्क पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाला हिस्सा पहले है, देखिए माइनस वाला हिस्सा पहले होगा और ये पलटेंगे तो आपको पता होगा कि माइनस वाले हिस्से को जब भी पलटते हैं तो वहाँ माइनस जाता है। 4ab की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 4ab, माइनस 4 और a का मान 2 और b का मान रूट 5।
बस इतना सा। यहाँ -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा, इसको अपने आप +1 हो जाएगा। ऊपर देखिए 5 4 9 दूनी 18, चौक 72 दूनी 144 √5। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद हैं, तो आप इस सवाल को इतने ही समय में मतलब कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस आपके हाथों में है, आप इसे कम से कम समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। आज क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, एक घर बनाने में 138 लोग। सवाल आप देख लीजिए पहले आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक घर बनाने में 138 लोग, 50 दिन लगे। बन गया घर। 20 दिनों में 207 पुरुष नहीं सर, जब लोग बोले हैं तो हर जगह लोग ही रहेंगे। 20 दिनों में 207 पुरुष, 20 दिनों में 207 पुरुष कितना भाग पूरा कर सकते हैं? कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ये सवाल है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो सवाल छोटा बनेगा, अदरवाइज सवाल लंबा बनेगा। देखिए बस इतना सा। 138 आदमी अगर काम पे लगेंगे तो 50 दिन में एक काम को कर लेते हैं, घर बनाते हैं, चाहे जो भी करते हैं एक काम कर लेते हैं। लेकिन अगर 20 दिनों में 207 लोग काम करें तो काम का कितना हिस्सा कर लेंगे? M1 D1 H1। उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद होगा, ये वही लगाया गया है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है कंपाउंड प्रोपोर्शन के सवालों को बनाने के लिए। तो चलिए काटा जाए। 0 से 0 कट गया, और कुछ और क्या कट सकता है? x का मान हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 207 बटे में 138 गुना 5। तो चलिए और कैलकुलेट किया जाए इसे। 7 2 9, 3 से तो कटेगा, 3 6 18, 3 9 27, 3 से इसे काट दीजिए, 3 चौके 12 12 और 1 3 6 18, 23 से दिख रहा होगा। 23 से 3 बार जाएगा, 23 से 2 बार जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और उत्तर होगा 3/5। उत्तर होगा 3/5। सवाल को बहुत नॉर्मल तरीके से भी बनाएंगे तो ये बहुत कम समय लगेगा, ये बहुत इजी सवाल है। तो चलिए सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल करते हैं और हम सीखते हैं कि तीसरे नंबर सवाल में आपके लिए क्या है। किसी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको आता होगा, बहुत बचपन से ही सिखाया जाता है। 2 × L + B = 24 और क्षेत्रफल 32। क्षेत्रफल भी आप जानते हैं, L × B = 32। आगे सवाल में क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो इस 2 से काट देंगे तो हो जाएगा L + B = 2 से काटेंगे तो 12। L + B = 12 और L × B = 32। अगर कभी भी L और B पूछा जाए तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। बस इसके बाद हम ऑप्शन उठाएंगे और क्लिक करेंगे। यानी हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसको जोड़ने पर, लेंथ और ब्रेथ जोड़ने पर 12 है। तो आप कह सकते हैं ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये तो नहीं होगा और ये भी 12 होगा। अब
अब कैसे छाटेंगे सर? लेंथ और ब्रेथ जोड़ने पे तो हो गया 12, तीन तीन ऑप्शन में 12 हो गए। क्यों? एक ही समीकरण है आपके पास, L इंटू बी भी तो है। L इंटू बी कितना होना चाहिए? 32। क्या इन दोनों को गुना करेंगे तो 32 मिलेगा? नहीं। क्या 6 और 6 गुना करेंगे तो? बिल्कुल नहीं। यानी सिर्फ 4 और 8 गुना करने पर 32 होगा, और यही हमारा परफेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि 4 और 8 गुना करने पर 32 होगा और जोड़ने पर होगा 12। ये बहुत सुंदर तरीके से आप ऑप्शन यूज़ करें। आप यहाँ पे क्या लगाएं? बाई ऑप्शन बनाइए सवाल को, यहाँ से बाद यहाँ तक लिखने के बाद बाई ऑप्शन बनाइए, सवाल को बाई ऑप्शन बनाइए। एक नज़र में ही आंसर खोज पाएंगे, विदिन 10 सेकंड हो जाएगा सवाल। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज का तीसरा सवाल हो चुका है, आज के चौथे सवाल और आखिरी सवाल में हमारे पास क्या है ये देखिए। चौथा सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, tan थीटा बराबर 15 प्लस tan थीटा बराबर 15 प्लस 4 सॉरी रूट 15 प्लस 4। तो tan थीटा और cot थीटा का अंतर बताना है आपको। सवाल बढ़िया से देख लीजिए, हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, tan थीटा बराबर रूट 15 प्लस 4। अगर हम आपसे बोलें कि क्या 1 अपॉन tan थीटा हम फाइंड कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इधर पलटे हैं तो इधर भी पलट लीजिए, हो गया रूट 15 प्लस 4। अगर हम इसे रैशनलाइज करें तो आपको गुना करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से, यानी रूट 15 प्लस 4 है तो रूट 15 माइनस 4 से ऊपर भी रूट 15 माइनस 4 से नीचे भी। ऊपर तो रूट 15 माइनस 4 ही रहेगा, ऊपर तो रूट 15 माइनस 4 ही रहेगा, लेकिन नीचे a प्लस बी गुना a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 में से 16 गया -1। ये बात आप बढ़िया से समझिए, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो इस सवाल का उत्तर अब आ जाएगा बिना कोई खास काम किए हुए। कुछ ज़्यादा दिमाग अब लगाना नहीं पड़ेगा। इस सवाल को हमें यहाँ कैसे समेट सकते हैं? देखिए, देखिए अब हमसे जो सवाल पूछा गया है, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, tan थीटा क्या है हमारे पास? रूट 15 प्लस 4 माइनस cot थीटा हमारे पास ये है, यानी माइनस में वैल्यू है। क्या वैल्यू है माइनस में? रूट 15 माइनस 4। अब क्या करें? बस ब्रैकेट हटा दीजिए, सब कट जाएगा। रूट 15 प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। रूट 15 माइनस 4, -4 प्लस 4 कट जाएगा और इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हम अगर रेड कलर में लिखें कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा रूट 15 प्लस रूट 15 2 रूट 15। इस सवाल को बनाने में आपको लगता होगा कि यहाँ कोई ख़ास मेहनत है, बट यकीन मानिए यहाँ कुछ मेहनत नहीं था। जो इम्पोर्टेंस है इसका है, जो इम्पोर्टेंस है इसका है। अगर किसी बच्चे को ये करने आता है तो ये करके दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।